कितने मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई, ये हम आपको एक एक कर बताते हैं कि दोनों के बीच आखिरकार किन जो अहम मसले थे उनको लेकर बातचीत हुई। कोरोना से निपटने का अनुभव और चुनौतियां, क्या अनुभव रहा, क्या चुनौतियां नहीं, और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी इस पर जोर है। और जाहिर सी बात है, जब अमित शाह से मिलेंगे जो कि यूपी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो चुनावी रणनीति और बड़ी विजय की तैयारी, इस पर भी बात होना लाजमी है। और इस पर भी बात हुई और जातीय सामाजिक समीकरण का फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी चर्चा हुई, क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी कुछ खाली मंत्रिमंडल में सीट्स हैं उनको भी भरा जा सकता है। वहीं संगठन और सरकार का समन्वय और बेहतर कैसे हो रहा है, उसका रोड मैप भी मुख्यमंत्री ने जाहिर तौर पर बताया। मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसे समझने के लिए यूपी सरकार के मंत्रिमंडल के गणित को भी एक बार समझ लेना जरूरी है। आइए आपको जल्दी से हम बता देते हैं। आप देखिए, योगी मंत्रिमंडल का जो गणित है वो ये है कि 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार में 23 कैबिनेट मंत्री हैं जो मौजूदा स्वरूप इस वक्त है, 9 स्वतंत्र प्रभार है और 21 राज्य मंत्री हैं। और इस वक्त कुल 53 मंत्री और 7 जगह खाली है, यानी मंत्रिमंडल में 7 सीटें खाली हैं। और इन्हीं 7 सीटों को लेकर जाहिर सी बात है कई लोगों को उम्मीद है, और इन्हीं 7 सीटों को लेकर जो सहयोगी दल हैं उनकी हसरतों को भी पूरा किया जा सकता है। और ये वो 7 सीटें, इन्हीं 7 सीटों, खाली सीटों की वजह से बड़े दिनों से अटकलें कयास लग रहे थे। और जाहिर सी बात है, दिल्ली आए हैं मुख्यमंत्री तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, संगठन के नेतृत्व से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरह की बातें कही गई कि अचानक मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, तो मैं ये भी यहां साफ कर दूं, अचानक नहीं था, ये दौरा पहले से तय था। प्रधानमंत्री से वक्त मुख्यमंत्री ने मांगा और लगातार ये आगे भी हम आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है, जिसको आप देखते रहिए। अब बात सहयोगी दलों को साधने की, जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल की खाली सीटें हैं उसके जरिए सहयोगी दलों को भी साधा जा सकता है। साल 2014 से ही बीजेपी के साथ अपना दल है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ साथ चुनाव लड़े। अपना दल का पिछले चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहा था, जरा इस पर भी नजर डालिए। और ये हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही थी तो अनुप्रिया पटेल भी वहां पहुंची थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लग रही थी। 2014 लोकसभा में एनडीए में शामिल 2 सीटों पर जीत भी हुई अपना दल की। इसके बाद भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, विधानसभा का 11 सीटें दी गई और 9 पर जीत भी हुई, यानी अच्छा प्रदर्शन रहा 2017 में भी अपना दल का। और बीजेपी को भी इस गठबंधन का फायदा मिला। एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर की सीट 2019 में भी जीती अपना दल। जी एनडीए में शामिल थे 2014 में, उस वक्त भी 2 सीटें जीती थी। अनुप्रिया पटेल ने अपनी सीट जीती थी और प्रतापगढ़ की सीट जीती। बहरहाल हमारे